हाँ मित्र, क्वेश्चन नंबर 171 आपका सवाल है और मेंस में आया हुआ सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम अंश को हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हर को हल करेंगे। नोट आपको करना है, मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तो जगह की कमी है, आप नोट करें। तो सबसे पहले हम जो है अंश को लेते हैं। तो अंश में जो है पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में और तीसरे स्टेप में हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा पहला 16 cos की पावर 6x। फिर दूसरे स्टेप में बचेगा 24 cos की पावर 4x और प्लस तीसरे स्टेप में बचेगा 9 cos स्क्वायर x, ठीक है। और फिर -1 अलग है। पहले के 3 स्टेप में हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप ये किसी का होल स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर है ये। इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab आएगा। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? नोट आप करते रहें। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, 2 तो हमने कॉमन लिया ही था बाहर। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो स्टेप है वो आपका हो गया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का स्क्वायर, ठीक है। इतना आया, हमने इतना शॉर्ट में लिख लिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर था, हमने a माइनस बी का स्क्वायर लिख लिया। अब जो है ये फार्मूला है किसका? cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इसको शॉर्ट में हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? cos 3x का स्क्वायर माइनस 1। ये हमने लिख लिया cos 3x का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। क्या लिखा हमने? 2 तो था ही, स्क्वायर आ गया और cos 3x का स्क्वायर माइनस 1 हमने ये लिखा। अब ये आपका अंश में आया है छोटा होकर। अब गौर से देखिए कि ये फार्मूला किसका होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फार्मूला होता है? cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वही है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा की जगह बस 3x दिया हुआ है। तो जब हम इसको और हम शॉर्ट करते चले जा रहे हैं, पहले हमने पहले, दूसरे, तीसरे स्टेप में 2 कॉमन लिया, फिर वो a माइनस बी का होल स्क्वायर था उसको शॉर्ट किया, फिर उसको फिर शॉर्ट किया क्योंकि वो cos 3x का फार्मूला था। फिर हम दोनों स्टेप को फिर शॉर्ट करेंगे क्योंकि वो फार्मूला है cos 2 थीटा का, बस थीटा की जगह 3x है। तो जब हम इसको और शॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, शॉर्ट में जब लिखा जाएगा तो हो जाएगा cos 2 थीटा। थीटा की जगह क्या है? थीटा की जगह 3x है, तो 2 तो पहले था ही, तो आपका शॉर्ट होके आ गया 2 cos कितना आ गया? 6x। 2 cos 6x। अब आप इसको एक जगह नोट कर लीजिए, 2 cos 6x, ठीक है। 2 cos 6x नहीं, 2 चला गया क्योंकि 2 फार्मूले में चला गया ना, 2 cos स्क्वायर माइनस थीटा, तो 2 नहीं रहेगा। तो ऊपर क्या आया आपका? कॉट ऊपर क्या आया? cos 6x। ये आप नोट कर लें, मैं भी नोट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो है आते हैं हर में आते हैं। ऊपर आपका cos 6x आ गया। अब हम हर की बात करते हैं। हर में जो है दिया हुआ है, देखो वैल्यू रख के सवाल अगर लगाते हैं, अगर आप इसमें रखते हैं 0 तो सी और डी में कोई एक उत्तर होगा, ठीक है। क्योंकि वैल्यू रखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा और इनफाइनाइट जो है सी 0 रखेंगे तो जो है ऊपर क्वेश्चन में इनफाइनाइट आ जाएगा, और ऑप्शन में रखेंगे तो केवल बी और सी ऑप्शन में रखने पे इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। तो सी आंसर चुन सकते हैं क्योंकि 32 है और नीचे 4 है, 4 8 32, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है, इसीलिए मैं इसको आपको फार्मूले से बता रहा हूँ। तो आपने अंश हल कर लिया, आपका cos 6 आ गया। अब हम जो है हर को सॉल्व करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? 4
साइन एक्स कॉस एक्स साइन 60 माइनस एक्स कॉस 60 माइनस एक्स साइन 60 प्लस एक्स कॉस 60 प्लस एक्स। तो आपने जब त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन ही है, उसको हम फार्मूले बेस पे याद कर लेंगे। ये इतनी कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, तभी सवाल छोटा लगा पाएंगे। तो साइन थीटा देख रहे हैं आप, साइन थीटा सॉरी साइन एक्स और साइन 60 माइनस एक्स और साइन 60 प्लस एक्स, ये तीनों मिल के आपके हो जाएंगे 1/4 साइन थीटा। बात समझ रहे हैं? साइन एक्स साइन 60 माइनस एक्स साइन 60 प्लस एक्स, ये तीनों मिल के हो जाएंगे आपके 1/4, इसको आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/4 साइन 3x, ठीक है। और अंश में 4 ऑलरेडी है आपके, ठीक है। तो आपने जो है ये सब इनटू में कनेक्ट हैं, ठीक है। अब बचा क्या, अब बचा cos x cos 60 माइनस एक्स cos 60 प्लस एक्स। तो ये भी इसको भी हम लिख सकते हैं 1/4 cos 3x, ये फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला क्या है, सवाल है, तो इसको आप डायरेक्ट ही याद कर लें, इतना आप लिख सकते हैं। अब 4 और 4 कट गया, ठीक है। तो आपका बच गया ऊपर साइन 3x और cos 3x/4, नोट कर लें आप। तो आपका बच गया, क्या बचा, साइन 3x cos 3x/4 बचा, इतना बचा। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा। अब आप ऊपर फार्मूला लगा सकते हैं। ऊपर काहे का फार्मूला है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स की जगह 3x मान लीजिए, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, ये किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब आप इसको ब्रीफ में करेंगे, इसको जो है कंबाइन करेंगे, सॉर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह बस लिखना है 3x, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन 6x/8, आपका क्या आ गया, साइन 6x/8, ये आपका हर में आ गया। अंश में क्या आया था, अंश में आपका आया था, अंश में आपका क्या आया था, अंश में आया था cos 6/8, और हर में क्या आया है, हर में क्या आया है आपका, हर में आया है साइन 6x/8, और वो 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये cos अपान साइन क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। तो आंसर आ गया 8 cot 6, आप 8 cot 6x, आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। मोबाइल में स्पेस कम है, इस वजह से मैं आप जो है कैलकुलेशन करके चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और भी जो आपके सवाल हैं, चाहे जिस चैप्टर के हों, आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। लोअर क्लासेज के हों, अपर क्लासेज के हों, ज़्यादा अपर ना हो, BSc SC के ना हो, ठीक है, इंटर के भी ना हो, जो सरकारी नौकरी के सवाल हों या उससे लोअर के हों, हाई स्कूल के हो सकते हैं, ठीक है। 11th 12th के मत डालिएगा, 10th या नौकरी से रिलेटेड, ठीक है। आप कोई भी सवाल यहाँ डाल सकते हैं, आपको मिलेगा, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। आपका सवाल 24 घंटे के अंदर उसका सलूशन ज़रूर मिलेगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा, मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँगा तो किसी मित्र की मदद से या किसी टीचर की मदद से मैं यहाँ सलूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।